नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। प्रधानमंत्री के सिवान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज में भी तैयारी शुरू। 8 वर्षीय बच्चे का मिला सड़ा गला शव, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। और गंडक नदी में नाव से पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, एक तस्कर भी गिरफ्तार। लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को ढूंढने के लिए हो रही है लगातार छापेमारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 जून में सिवान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज में भी जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई, जिसमें विगत 10 वर्षों से कार्यान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। इसके लिए जिला पदाधिकारी ने जिला स्तरीय सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी संबंधित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सिवान परिभ्रमण के दौरान 10 वर्षों से अद्यतन विभिन्न विभागों के कार्यान्वित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन उनके समक्ष रखें। साथ ही 5 वैसी केंद्र प्रायोजित जन आकांक्षी योजनाओं की सूची बनाए जिनका कार्यान्वयन अब तक नहीं हो सका है। इस संदर्भ में सभी विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विगत 10 वर्षों से केंद्र कार्यान्वित सभी संबंधित विभाग के योजनाओं का प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं और इसके लिए समयबद्धता के साथ सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की उपलब्धि भी वहां प्रस्तुत की जाएगी। मीरगंज थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 8 वर्षीय बिट्टू कुमार का शव सुबह लोगों ने सड़ी गली स्थिति में झरही नदी के पास देखा। बताया जा रहा है कि शव बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले यह लड़का घर से गायब हो गया था और तभी से परिजन लगातार इसकी तलाश में लगे हुए थे। पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई थी। पुलिस भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर रही थी। इसी बीच मंगलवार की सुबह लोगों ने झरही नदी के किनारे जंगल झाड़ी में शव को देखा, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजन चित्कार मारकर रोने लगे। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी की पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। जल्द ही कांड का उद्भेदन करने की पुलिस बात कह रही है। इधर शव मिलने के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और विरोध प्रदर्शन भी करने लगे, परंतु पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर मामले को शांत करवाए हैं और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिए हैं। फुलवरिया प्रखंड के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र बथुआ बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर आगामी 12 जून को एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में क्षेत्रीय व्यवसायियों और श्रद्धालुओं की विशेष बैठक की गई। इस दौरान शोभा यात्रा और यज्ञ को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया और इसे भव्य तथा व्यापक बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। मंदिर के पुजारी की अगुवाई में हुई इस बैठक में शोभा यात्रा के दौरान हाथी, घोड़े और गाजे बाजे के साथ भव्य झांकी इत्यादि को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जादवपुर थाना क्षेत्र के गंडक नदी से उत्पाद पुलिस ने भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से नदी के रास्ते नाव के माध्यम से शराब की तस्करी को लेकर लगभग 200 लीटर शराब लाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस ने आधी रात को छापेमारी की और नाव तथा शराब को जब्त किया। साथ ही एक तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसका नाम नंदकेश प्रसाद बताया जा रहा है। यह आरोपी खाप मखदूमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के बगही रोड में एक फर्जी एजेंसी बनाकर विदेश भेजने के नाम से बहुत सारे युवाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए अब पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कई जगहों पे छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी फरार है। यह ठगी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बलिया उत्तर भागलपुर गाँव निवासी एक युवक रवि प्रकाश उर्फ मयंक शर्मा के द्वारा की गई है, जो भोरे थाना क्षेत्र के बगही रोड में वीरेंद्र कुमार के मकान में ऑफिस खोलकर विदेश
विदेश भेजने का झांसा दे रहा था। बहुत सारे युवकों से इसने ठगी की है। फिलहाल 25 लोगों ने पुलिस को शिकायत की है और इस मामले में अब आरोपी की पहचान कर उत्तर प्रदेश तक छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की जा सके। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रेवतीत हाई स्कूल के पास ट्रेन से पटना जाते वक्त बिहार पुलिस के एक जवान पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें चाकू से गोद कर पुलिस के जवान बलजीत तिवारी को जख्मी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया और फरार हो गए, जिसके बाद घायल बलजीत तिवारी को उनकी पत्नी लहूलुहान स्थिति में हॉस्पिटल लेकर पहुंची, जहां उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में अपराधियों की धरपकड़ को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड के खाल गांव पंचायत में वार्ड नंबर 1 और 5 में मुखिया सौम्या कुशवाहा के अध्यक्षता में 2 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया। इस दौरान मेधा अंक के आधार पर सर्वसम्मति से दोनों का चयन हुआ। चिकित्सा प्रभारी पंचदेवरी रंजीत कुमार ने बताया कि वार्ड संख्या 5 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 51 गहनी में उषा सिंह पति अमरनाथ सिंह का चयन हुआ है, तो वहीं वार्ड नंबर 1 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 108 खाल गांव में कुमारी प्रियंका का चयन मेधा सूची के आधार पर किया गया है। जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने आज बताया कि बूथ स्तर पर पार्टी को लेकर लगातार काम चल रहा है। जातीय समीकरण के साथ 10 सदस्यीय टीम बूथ स्तर पर तैयार किया गया है। इस दौरान उनको गोरिया कोठी का जो प्रभार मिला है, वहां के सभी बूथों पर इसकी तैयारी कर दी गई है और इसकी सूची प्रदेश कमेटी को सौंप दी गई है। इधर हम पार्टी ने भी बैठक कर आने वाले चुनाव में संगठन विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2-2 प्रभारी की नियुक्ति की है। आज इसकी जानकारी हम पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने दी। सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के विशेष सीरीज के तौर पर आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक कृपा शंकर श्रीवास्तव से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही सरकार के तरफ से जो स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं, उसके संदर्भ में भी विस्तार से बातचीत किया। गोपालगंज, सिवान और सारण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली के पुनरुद्धार और नहर की लाइनिंग योजना यानी ERM योजना वर्ष 2014 में स्वीकृति की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 1,58,000 हेक्टेयर में नई सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 1,47,000 हेक्टेयर की पूर्ववर्ती क्षमता का पुनरुद्धार करना था। इस योजना के अंतर्गत 2,061 करोड़ 82,88,000 की लागत से नहरों की सफाई, पुरानी संरचनाओं का पुनर्निर्माण और नई संरचनाओं के निर्माण तथा लाइनिंग का काम चल रहा है। योजना को 9 समूहों में विभाजित कर चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में 8 समूहों में कार्य प्रगति पर है और इनमें से कई कार्य तेजी से पूरे भी किए जा रहे हैं। अब तक 99,300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता का पुनरुद्धार और 74,900 हेक्टेयर भूमि की नई सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है। इस योजना के पूर्ण होने पर गोपालगंज जिला के कुचायकोट, पंचदेवरी, कटिया, भोरे, विजयपुर, फुलवरिया, गोपालगंज, हथुआ, बैकुंठपुर, उचका गांव, माझा, बरौली, थावे, सिधवलिया प्रखंडों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही सिवान जिला के भी कई प्रखंडों में इस योजना का लाभ मिलेगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। प्रधानमंत्री के सिवान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोपालगंज में भी तैयारी शुरू। 8 वर्षीय बच्चे का मिला सड़ा गला शव, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। शिव मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। और गंडक नदी में नाव से पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, एक तस्कर भी गिरफ्तार। लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को ढूंढने के लिए हो रही है लगातार छापेमारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।